हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं अलंकार की अपनी अगली इकाई में। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि अर्थालंकार और शब्दालंकार के कितने कितने भेद होते हैं। इन्हें हम उपभेद के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा शब्दालंकार के भेद। तो आज हम शुरू करते हैं शब्दालंकार के भेद। यहाँ शब्दालंकार हम नोट कर लेते हैं। शब्दालंकार, जैसा कि हमें पता है कि हमने अलंकार के दो भेद पढ़े थे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। वहीं पर आज फिर से हम एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि शब्दालंकार के तीन उपभेद माने गए हैं। जहाँ पहला उपभेद होता है अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार का पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। फ्रेंड्स, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है, तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस छोटे से प्रयास को सपोर्ट करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो भी आप कर सकते हैं मेरे लिए वो ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को अंत तक देखिए। मैं कुछ करना चाहता हूँ एक नया, तो बस एक छोटी सी शुरुआत है। तो आप देखिए, हम अनुप्रास अलंकार। यहाँ अनुप्रास अलंकार हमारा पहला भेद होता है। वहीं दूसरा है यमक अलंकार। और इसका तीसरा भेद होता है श्लेष अलंकार। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि अलंकार जो पाठ्यक्रम में हमारे कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए खासा महत्वपूर्ण का विषय है, क्योंकि ये अलंकार कक्षा 9 में भी पूछा गया है और पिछले गत वर्षों से कक्षा 10 में भी ये विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है और ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो हम इसे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने अभी पिछली वीडियो में हमने ध्यान दिया था कि हमने अलंकार पढ़ा था। अलंकार दो शब्दों से बना हुआ था, अलम प्लस कार, और इसको अलंकार को काव्य की आत्मा कही गई थी। अलंकार के हमने दो भेद बताए थे आपको। पहला था शब्दालंकार और दूसरा था अर्थालंकार। शब्दालंकार में हमने तीन उपभेद बताए जिन पे हम अभी प्रकाश डाल रहे हैं। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार, उसके बाद यमक अलंकार और फिर लास्ट में श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाता है। तो हम क्यों ना इसको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के एक उदाहरण के द्वारा हम इसको देख लेते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने लिखा चारू चंद्र की किरणें खेल रही थी जल थल में। ये हमने लिखा कि चारू चंद्र की किरणें खेल रही थी जल थल में। अब यहाँ पे इस पंक्ति में जो है वो च और ल। इस पंक्ति में क्या है फ्रेंड्स, च और ल की बार बार आवृत्ति हुई है। च और ल वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तो फ्रेंड्स, आप इससे इस एग्जाम्पल से आप भी सीख सकते हैं कि हमें अनुप्रास अलंकार को यदि पहचान करना है तो अनुप्रास अलंकार में हम क्या कर सकते हैं। वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, जिसमें आपको पहला एग्जाम्पल दिया है कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरा देखते हैं, रघुपति राघव
राजा राम। अब इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पे र की आवृत्ति वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। ठीक है फ्रेंड, तो इससे आपको ये समझ में आया होगा, आपकी मदद हो सकती है कि जैसे हम अनुप्रास अलंकार पढ़ते हैं तो अनुप्रास अलंकार में हमने देखा कि फर्स्ट पहले उदाहरण में हमने देखा चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जब थल में, तो हमारा पहला एग्जाम्पल जो था उसमें च और ल की आवृत्ति बार बार हुई। वहीं हमने दूसरे एग्जाम्पल में देखा कि रघुपति राघव राजा राम, जिसमें हमारा दूसरा क्या था कि इसमें र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तो इसी तरीके से हम इस वीडियो के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि आराम से हम इसको पहचान कर सकते हैं। ठीक है, हमारा आगे का जो सेकंड हमारा है यमक अलंकार, वो हम अपनी अगली वीडियो में